नमस्कार। हेलो भाइयों, हेलो बहनों। हम लास्ट में बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बात हमने ये की बाइनरी सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कुछ बाइनरी सॉल्ट्स का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक दो बाइनरी सॉल्ट है जिसके एग्जांपल देखने हैं, हम याद भी रखने होते हैं। तो बाइनरी सॉल्ट के 3 एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं बाइनरी सॉल्ट के। एक एग्जांपल है पोटास एलम। क्या है? पोटास एलम, है ना। K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24H2O। K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24H2O। इसको क्या नाम से जानते हैं? पोटास एलम, है ना। वो सेविंग करने के बाद, अभी तो नहीं है, अभी तो होप्स होगा। आपके पापा लोग जब सेविंग करवाने जाते होंगे तो वैसा पत्थर आता है, फटकड़ी बोलते हैं उसको, वही होता है ना पोटास एलम। ये यही है वो। और मैंने जब फॉर्मेलिटी पढ़ाया होगा, है ना, तो उसके अंदर थोड़ा इसके बारे में समझाया होगा। पोटास एलम फॉर्मेलिटी करके कोई टॉपिक पढ़ाया था। हाँ, तो उसमें आया होगा ये पोटास एलम। हाँ, इसका अंदर से कॉमन मोवन निकाला होगा। तो ये पोटास एलम एक बाइनरी सॉल्ट है। क्या है? देखो यहाँ पे K2SO4 एक सॉल्ट है। K2SO4 क्या है? एक सॉल्ट है। और Al2SO4 थ्राइस भी क्या है? सॉल्ट है। दो सॉल्ट मिले, इसीलिए हम इसको बाइनरी सॉल्ट के नाम से जानते हैं। सर ये बीच में पॉइंट करते हैं वो क्या होता है? खाली ऐसा ही सॉल्ट जो होता है वो एक्वियस रहता है। NaCl सॉलिड है तो हम इसको सॉल्ट नहीं कहते। NaCl सॉलिड को हम सॉल्ट नहीं कहते, हम सॉल्ट कहते हैं NaCl एक्वियस। सॉल्ट किसे कहते हैं? NaCl एक्वियस। NaCl सॉलिड फॉर्म में तो उसे सॉल्ट बोल ही नहीं सकते हम NaCl एक्वियस को ही सॉल्ट बोलते हैं। देखो अभी कैसे होता है। NaOH होता है और HCl होता है, क्या बनता है? NaCl प्लस H2। ये है सॉल्ट। अब हम ऐसे लिखते हैं H2, बाकी H2 ना लिखना हो तो हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, NaCl एक्वियस, है ना। तो फिर इसी को रियल में सॉल्ट बोलना चाहिए, NaCl एक्वियस। पानी नहीं लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ NaCl, यही सॉल्ट है। क्या? यही है सॉल्ट, ये NaCl। चलो मैं दूसरा बनाता हूँ। MgOH2 क्या है? MgOH2 प्लस HCl, एसिड के बेस है। ये क्या है? एसिड। क्या बनेगा? MgCl2 एक्वियस। समझ गए? अब मैं इन दोनों को साथ में लिखना चाहूँ अगर MgCl2, चलो मैं यहाँ पे Na के लेता हूँ। क्या लेता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? के लिया होता तो क्या बनता है? KCl, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो MgCl2 N2 KCl। इंटू तो क्यों लिखा हूँ? तो एक सॉल्ट खत्म हो गया, दूसरा सॉल्ट चालू हुआ, ऐसा दिखाने के लिए। बाकी क्या कोई कंटिन्यू ना समझ ले, फॉर्मूले को आप कंटिन्यू ना समझ ले, इसलिए बीच में खाली इंटू लिखता हूँ। MgCl2 N2 KCl। अब ये एक्वेस पानी है, हाँ नहीं लिखना है पानी का, यहाँ पे लिख सकता हूँ 6H2 कितना। इसको इक्विलिब्रियम सब करेंगे और जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तब जाके यहाँ पे 6 मोल ऑफ H2O ऐसा रहता होगा। क्लियर? तो ये भी एक बाइनरी सॉल्ट है, MgCl2 N2 KCl N2 6H। देखो ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड है। एसिड टू बेस, सॉल्ट सॉल्ट, दोनों सॉल्ट का पानी, ये रहा पानी। थोड़ा पानी अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से पूरा नहीं पड़ रहा है तो मान लो यहाँ पानी 2 है, यहाँ पानी 2 है, टोटल 4 हो रहे हैं और फिर भी 6 लिखे, इसका मतलब 2 बाहर से ऐड। कार्नेलाइट, इसका नाम है कार्नेलाइट। स्पेलिंग मेरा ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में जाना है। कार्नेलाइट ऐसा नाम है इसका, लेकिन एक आध महीने में स्पेलिंग सब सही हो जाएगा। ज़्यादा जल्दी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि 1 महीना तो लगेगा। वो हो जाएगा, बोला तो सकता हूँ। लंबी बातें नहीं करवाने की मुझसे, मैं कुछ बोल दूँ फिर खत्म। वो बातों में चढ़ाने का नहीं आपको, आपका नुकसान होता है। आपका तो वो तो मेरा ज़्यादा होता है। मैं डीजल से लेके आता हूँ गाड़ी, यहाँ पानी से नहीं चल रही।
बातों में नहीं चढ़ाने का मुझे, क्वेश्चन पूछने का, पढ़ने का। मैं पर्सनल जितना बताना था मेरे बारे में बता चुका हूँ, आपका पर्सनल जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कार ने लाइट, कार होती है उसको लाइट होती है, ऐसे कार ने लाइट। इसका नाम है पोटास एलम। क्या नाम है? पोटास एलम। क्लियर? और बस मेरे जैसा नेचर कर देना है, मैं यही नेचर है बस। मैं तो पर्सनल किसी का कुछ जानना नहीं, मैं को बातों में उलझाना नहीं। मैं पढ़ाना है पढ़ाऊँगा, पढ़ाते पढ़ाते हंसाऊँगा, बाकी कोई जॉक्स मारने आता नहीं मैं। पढ़ाते पढ़ाते भी हंसा सकता हूँ मैं, कोई अलग से मेरे को चक्की करने की जरूरत नहीं है जॉक्स बनाने की। और आप यहाँ पढ़ने आते हैं, जॉक्स बनाने और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते। जो आता है एंटरटेनमेंट के लिए उसके पापा से लिखवा के लाना है कि मैंने मेरे बच्चे को एंटरटेनमेंट के काम से भेजा हुआ है तो उसको करने दें, मैं करने दूँगा। लेटर चाहिए मुझे। कहाँ थे? एमजीएस प्लस HCl क्या बनेगा? MgCl2 एक्विस। क्लियर? चलो, मैं एक चीज़ नोटिस की, मैं अगर आपको ज़्यादा मजाक से पढ़ाता हूँ, आपका ध्यान सिर्फ मजाक में पढ़ने में नहीं रहता है, इसलिए जो लिमिटेड मजाक होगी पढ़ने की वही करेंगे, बाकी सब बंद। दूसरा बंद नहीं किया, पढ़ने की करेंगे एकदम से। ऐसा भी नहीं है कि कोई गुजर गया, वैसा भी कुछ नहीं। हो गया ना? सामने लाइट मजा ना आवे। दूसरा एक है FeSO4 into NH4 twice SO4 into 6H2, है ना? तो वो 6 है, 6 12 2 24 ऐसा कुछ है ना। तो FeSO4 into NH4 twice SO4, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? बाकी इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है? ओरिजिनल नाम है इसका फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना? फेरस अमोनियम सल्फेट, ये इसका रियल नाम है। बाकी जो साइंटिस्ट है जिसने ये सॉल्ट खोजा था उसका नाम मोहर था, इसी हिसाब से इसका नाम रख दिया मोहर सॉल्ट। बेटा चालू किया था, दिख रहा? ये चालू कर देना है कल, कोई नहीं जो भी हुआ। ओके, देखो आपको ही काम आएगा इसे, मेरे को कोई फायदा नहीं है करके। क्या फायदा? चलो बताओ, आपको ही काम आएगा इसे। मान लो जल्दी सिलेबस खत्म हो गया, बैठ के रिवीजन करने काम आएगा। कोई चीज़ नहीं पता चली, मैं ज़्यादा स्पीड से गया गलती से, देखने के लिए काम आएगा। मान लो किसी ने ड्रॉप ले लिया, किसी ने ड्रॉप ले लिया, वो एलन आकाश में चला गया कोई बच्चा, वहाँ केमिस्ट्री टीचर अच्छा नहीं है, आपके पास ये वीडियोस की लिंक पड़ी है, आप फिर से मुझे देखो, समझे कि नहीं? काम आपको ही आएगा। मान लो कोई आपका दोस्त ही ड्रॉप ले रहा है, उसको आप ये लिंक सेंड करो। आपका छोटा भाई फ्यूचर में कोई दूसरी स्कूल में चला जाए, वहाँ अच्छा केमिस्ट्री टीचर नहीं है, उसको बोल देना कहीं पढ़े हमारी बैच के बने हुए वीडियो देखें, तो फायदा तो है ही, समझे? तो पोटास एलम है ये, कार्नेलाइट है और ये मोहर सॉल्ट। ये क्या है? बाइनरी सॉल्ट है। बहुत सारे बाइनरी सॉल्ट होते हैं लेकिन आपको ये तीन याद रखना। बहुत सारे बाइनरी सॉल्ट होते हैं लेकिन आपको ये याद रखना। देखो ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, ये सब बाइनरी सॉल्ट है। क्या है? बाइनरी सॉल्ट। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बहुत सारे होते हैं। बाइनरी का एग्जाम्पल याद रखना है, कॉम्प्लेक्स का सिर्फ देखने, याद नहीं रखने। क्लियर है? चलो, जो चीज़ें याद रखनी होगी उसके ऊपर ऐसा करते रहना है। ये अपना स्पेशल सिंबल है। क्लियर? जो चीज़ें याद रखनी है बोर्ड के लिए, उसके आसपास हम ये कर देंगे। ऐसे एच लिखना है, ऐसे डबल लाइन दे देनी है, इसको हम एच कट कहेंगे। क्या कहेंगे?
ये दिल 2 बार टूटा है, इसका ही मतलब है ना। हार्ट इज कटेड 2 टाइम्स, क्लियर। तीसरी बार टूटेगा हम 3 कर देंगे, क्लियर। लेकिन अब नहीं टूट सकता, किसी पे लगता भी तो नहीं है ना। अब तो कृषि तोड़े तो तोड़े, बाकी तो किसी को दिया ही नहीं है हमने, है। तो ध्यान रखें ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना, क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बाइनरी सॉल्ट एक याद रखने का टॉपिक था, इसीलिए हमने उसको एच कट किया था। अब जहाँ भी मैं एच कट कर दूँ समझ लेना ये बॉडी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है। और जहाँ मैं कुछ नहीं करता और बता रहा हूँ, इसका मतलब ये बॉडी के हिसाब से काम की चीज़ नहीं है, लेकिन नीट के हिसाब से काम की रह सकती है, क्लियर है, समझ गए। एक नया सिंबल और रख देंगे जो नीट के हिसाब से ज़्यादा काम की होगी उसका, है ना। चलो उसका सिंबल क्या रखेंगे, ओके उसका सिंबल ऐसा ही रख देंगे, है ना। क्या अलग रखना है कुछ, कौन सा इमोजी, हाँ बस तो इमोजी बना देंगे, फेवरेट है आपकी भाभी दिखाऊंगा, भाषा बन जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्या है मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है वैसे। K4FeCl6 ये खाली देखने की चीज़ है, यहाँ मैं कुछ नहीं करता, बस वो देखने की है, समझ गए। एच कट करूँ वर्ड की है, इमोजी बनाऊँ नीट की है, कुछ नहीं करता, वो खाली सुनने की देखने की चीज़ें होती है, रिलेटेड होते हैं, खाली वो बीच के होते हैं। K4FeCl6 है, K3FeCl6 है, या फिर ऐसा है कि CONH36Cl3 है, या भी कोई ऐसा है NiCO4 है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्या है ऐसे कोई भी दिखे आपको तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप देखोगे अंदर आपको ऐसा बड़ा ब्रैकेट दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इंग्लिश में बोल रहा है, लैटिन में बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन्स, क्या बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन्स। तो इसका जो नाम है ध्यान रखें, देखो वैसे अगर हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। अभी नया चैप्टर है तो नाम भी नया रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर। स्पेयर समझते हो, सर्कल, स्पेयर मतलब वन टाइप ऑफ सर्कल, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अगर ये नहीं बोलना फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो इसका दूसरा नाम है पॉलीहेड्रॉन्स। क्या नाम है, पॉलीहेड्रॉन्स, है ना। क्या कहेंगे बेटा, पॉलीहेड्रॉन्स। आपको क्या अच्छा लगा, पॉलीहेड्रॉन्स या फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मुझे पॉलीहेड्रॉन्स अच्छा लगता है पर्सनली, है ना, मेरी मर्जी। मेरे को माधुरी पसंद है, अलग नहीं चाहिए तो। अरे खाली कुछ नहीं समझ, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्ट ऐसे दिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिखते कैसे, ऐसे। अब इस चीज में आपको हर सब में कॉमन क्या दिखा, सुपरमैन का बड़ा चड्डी, देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो मैं बोला कि ये जो बड़ा चड्डी है इसका नाम क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर पॉलीहेड्रॉन्स। मुझे अच्छा लगता है हो गया ना। चलो दूसरा क्या दिखा अंदर, ये छोटा दिखा वैकेट, है ना। ये है सेकंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, क्या है, और इसके अंदर जो है उसे लिगैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसके अंदर जो है इसको लिगांड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगांड। इंग्लिश मीडियम के टीचर बोलते हैं, मैं लिगैंड बोलूँ आप समझ रहे हैं, लिगांड्स। मैं कॉम्बो हूँ यार, वैसे प्योरली इंग्लिश मीडियम टीचर होता मैं तो ऐसे बोलता, लिगैंड्स, लिगांड्स, लिगैंड है हेड है, सही है ना। तो ये हो गए लिगैंड्स। देखो ये क्या है बेटा,
अरे हाँ, मेरे को पसंद है वैसा बोलो, कम से कम मेरे आगे इतनी नफरत है मुझसे, है ना। तो ये है पॉलीहेड्रॉन्स। क्या है? पॉलीहेड्रॉन्स। हाथ दिखाई पड़ी, है ना। ये है लिगांड्स। क्या है? लिगांड्स। इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। एफी बैफी नहीं, इस जगह जो भी होगा ना उसको सेंट्रल एटम कहेंगे। एफी ना पापा नु नहीं है, जो इस जगह खड़ा होगा ना उसको सेंट्रल एटम कहेंगे। देखो भाई, मुसु अहियो मु बहुत मुसु टीचर એટલે એવું है कि મો બહુ તો ટીચર ને બીજો કોઈ આઈને ઉપર તો ટીચર એવું તો નહીં है ને। અહીંયા જે પાટિયા આગળ જે આઈને ઉપર હોય સમજણ પડી કે નહીં? કારણ કે હું કહું રાજવીર બી પાટિયા આઈને ઉભો રહી, તમને કોઈ સમજાવે ને તો એ ટીચર। ભાઈ એ રાજવીર નહીં, હું અહીંયા ઊભો એટલી વાર ટીચર હું, બહાર નીકળ્યા ભાઈ નહીં, એટલે બીજા લોકો માટે નહીં, એમ તમારા માટે અહીંયા ઊભો તો હું ટીચર। સમજ્યા કે નહીં? देखो હું અહીંયા ભલે ઊભો, મકા માટે ટીચર નહીં, દોસ્તારે મકવા તો મકા માટે તો હું ભાઈબંધ જ છું, ભલે ગમે ત્યાં ઊભો। એવું है आज है ये सेंट्रल एटम। इसको इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम। क्या कहेंगे? पॉलीहेड्रॉन्स किसको कहेंगे? लिगांड्स किसको कहेंगे? छोटे ब्रैकेट के अंदर। और जरूरी नहीं है कि हर बार लिगेंड छोटे ब्रैकेट में, खुले लिगेंड भी होते हैं, खुले सांड भी तो होते हैं, समझे कि नहीं? तो खुले लिगेंड भी होते हैं। ये है जो ब्रैकेट के बाहर, चाहे आगे चाहे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं। ब्रैकेट के बाहर चाहे आगे हो चाहे पीछे, उसे कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? दुकान में काउंटर होता है ना, दुकान में नहीं होते क्या काउंटर? छोटी दुकानों में पहले काउंटर होता है, बड़ी दुकानों में बाद में काउंटर होता है। यही होता है ना, आप छोटी दुकान में जाओ, पहले काउंटर है, पहले पैसे तो फिर मान लो। बड़ी बड़े मॉल्स में जाओ आप, शायद जाओ पहले कुछ भी खरीदना है खरीद लो, बकेट लेके डालते रहो अंदर सब, बाहर निकलने के टाइम पता चलेगा साला पैसे देने। वहाँ काउंटर लास्ट में होता है, एग्जिट पे। एंट्री में कुछ नहीं होता है, ऐसे लगे सब फ्री में। पहली बार जाए तभी तो ऐसा ही लग रहा है तो लेके डालना ही है ना। काउंटर आएगा। क्या है? काउंटर आएगा। तो जो बाहर है वो काउंटर आएगा। चलो ये क्या है? हाँ देखो, वो अगवाड़े काउंटर आए नहीं, पिछवाड़े काउंटर आए, बाकी काउंटर होता है हर एक दुकान में। ये है काउंटर है। क्या है? समझे? चलो ये क्या है? सर आपने तो CN को लिगेंड कहा था, ये तो NH3 है। अरे मैंने बोला इस जगह जो आया वो लिगेंड, इस जगह जो आगे खड़ा रह गया वो बन गया टीचर। मोर साहब ने कुर्सी ऊपर जे बैठ गए डॉक्टर, ना मजा आई। मोर साहब ने कुर्सी ऊपर जे बैठ गए डॉक्टर, मोर साहब ने कुर्सी ऊपर जे बैठ गए डॉक्टर। हम नहीं, એટલે મોર સાહેબની कुर्सी पर બેહવું है कि नहीं? इच्छा है कि नहीं? तो समझो। चलो ये है सेंट्रल एटम। क्या है? सर आपने तो एफी को बोला था सेंट्रल एटम, ये तो पवा है। अब जी सेंट्रल एटम ये क्या है? ये क्या है? समझिए, तो इतना इजी होता है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं इसके अंदर इतनी चीजें होती है। क्लियर? इन दोनों के बीच में होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? किसके बीच है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? सेंट्रल एटम और लिगैंड्स के बीच। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके बीच? सेंट्रल एटम और लिगैंड के बीच। अब हमें समझना पड़ेगा कौन सेंट्रल एटम बनेगा, कौन लिगैंड बनेगा और किसमें काउंटर आयन बनने की कैपेसिटी है। क्लियर? ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी काउंटर पे बिठा दे। चलो मैं दुकान में 10 आदमी है, क्लियर, लेकिन काउंटर पे बिठाने के लिए मेरा एक आदमी विश्वास पात्र होता है, वही बैठ सकता है काउंटर पे, हर कोई नहीं बैठ सकता।
क्योंकि ये तो काउंटर है ना। तो सेंट्रल एटम में क्या है, किसी को भी बिठा देगा तो बन जाएगा सेंट्रल एटम। एमडी सर क्या है, कोई भी टीचर आएगा उसको सारी की सारी पावर दे देंगे, देखेंगे इसमें लायकात है कि नहीं, फिर देंगे। तो सेंट्रल एटम हर किसी को नहीं बना सकते, क्लियर। काउंटर आयन के लिए भी किसी को भी जिम्मेवारी नहीं सौंपी जा सकती, हर किसी को लिगैंड भी तो नहीं बनाया जाता। लड़की देखी लाइन मार दी तो ये तो नहीं, अच्छी लड़की देखी फिर लाइन मार, समझे कि नहीं। तो लिगैंड भी उनको बनाएंगे जिसमें औकात होगी लिगैंड बनने की, सेंट्रल एटम भी उसको बनाएंगे जिसमें प्रॉपर्टी होगी, जिसमें लक्षण होंगे कि ये सेंट्रल एटम बन पाए। हमारे घर की बहू वही बनेगी जो हमारे घर की बहू बनने के लायक होगी। ऐसा तो है नहीं किसी को भी उठा के लेके आके बहू बना दिया, बना भी दिया तो कितने दिन चलेगा। चलो आप बोलो सर कोई नहीं, हमने नया सेंट्रल एटम लेके कॉम्प्लेक्स बनाया, अरे बना भी दो तुम कॉम्प्लेक्स, स्टेबल नहीं रहेगा। मान लो आपने मार कूट के कॉम्प्लेक्स बना दिया, जो औकात नहीं थी वैसा सेंट्रल एटम ले लिया, जिसकी औकात नहीं थी उसे लिगैंड ले लिया, और बिना मतलब का काउंटर आयन लेके आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया। आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नहीं उससे पहले कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। जिसकी औकात नहीं है उसको अगर उदयपुर भेज भी दिया तो बस ये कैची और छोड़े, शुगर है ऑपरेशन करीन कैची छोड़े अंदर અને હેવી ન કે પાછું પછી કે હાડું ઓપરેશનમાં कैची અંદર રહી એ લાયક ન તો ડૉક્ટર બનાવવાનું શું કામ પૈસા ખર્ચાતા ભાઈ, समझ गए। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हर एक चीज को हम पसंद करके लेंगे, हम टकोरा मारीने चेक કરીને લઈશું। एक चड्डी लेवा जाइए, ये जेवी तेवी लઈને आइए ना लઈએ, हत्ता लारिए फरिए પછી લઈએ। भाई हमने हम कॉम्प्लेक्स बनाई दईશું જીના દીનાથી। हाँ बाबजी गमे घरे हवन કરવા જાઓ ना जाए, खबर है आन घरे जवाय हवन करवा क्यों ज जवाय भाई जीवा तेवा पगारी घेर थोड़ी जवाय, साची बात। कशु नहीं, कोई भाई याद नहीं करतु बदाम फसाइए कोई याद करे, कोई याद नहीं करतु, कोई मारे जोड़े कशु मागतु नहीं। याद पब्लिक एने ज करे जेने जोड़े लेवा नहीं करता हूँ बधाने याद करूँ એમનો ઈચ્છેરીઓ આવતી હશે તી બાકી હશે એમને એવું થતું હશે। એ તો જેને હાલવાની દો ને તો એમના એટલે હારું બોલ્યો તો એને ખરાબ લાગી જોયું, એ એમ કીધું મને નહીં આવતી હું એના માટે હારું બોલ્યો ને તો એને ખરાબ લાગ્યું, કેમ કે જોક્સમાં આમને નહીં પડ્યું। હું કીધું ખબર જેને હાલવાનો હોય એને ના, नहीं आती એટલે તું હાલવાનો એમ मतलब, तो एक क्षण માટે તું નેગેટિવ થયો કે આને કોઈ ખરાબ જ કીધું હશે, કેમ કે તને વિશ્વાસ છે એમ હું તારું હારું નહીં બોલું પડ્યું। આ વાત તો મને રડવું આવી ગયું। મયંક अच्छा नहीं किया तूने। देखो अब सेंट्रल एटम किसको लेना चाहिए, सी एंड सेंट्रल एटम किसको लेना चाहिए, किसे हम सेंट्रल एटम के रूप में स्वीकार करेंगे, कौन बनेगी हमारी सेंट्रल एटम, है ना। तो जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिट होगी, क्या होगी सेंट्रल एटम के रूप में हम उसे ही स्वीकार करेंगे जिसके पास में क्या होगी एम्प्टी ऑर्बिट, जिसकी साइज छोटी होगी, जिसकी साइज कैसी होगी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होगी, स्मॉलर साइज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एम्प्टी ऑर्बिट्स, ये होना चाहिए हमारी सेंट्रल एटम में। नहीं कहते हमारी बहू में संस्कार है, वाणी में शुद्धता,
विचारों में पवित्रता, आंखों में नम्रता, चेहरे पे सुंदरता, बस वही, उसके हाथों में खाने का स्वाद, सब चाहिए, बिल्कुल वही। एम्प्टी ऑर्बिट होनी चाहिए, साइज उसका स्मॉल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, और सबसे हिल मिल के रहे। एनर्जी उसकी ऐसी हो जहाँ मिला दो ऐसा लगे बस सेम है ना। तो एनर्जी लेवल मीडियम रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? देखो लो एनर्जी भी अच्छी नहीं है, एनर्जी लेवल कैसा रहना चाहिए? मीडियम। लो एनर्जी को हाई एनर्जी से मिलाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, हाई को लो से मिलाएंगे प्रॉब्लम, मीडियम को लो से मिलाओ चाहे हाई से मिलाओ, दोनों में घुल जाएगा। समझ गए? अपन है ना मीडियम फैमिली से, मैं मतलब मैं किसी भी स्कूल में चला जाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हायर लेवल की स्कूल है तो भी टेंशन नहीं है, अपन एकदम से ऐसे पलट जाएंगे। देसी स्कूल है तो भी टेंशन नहीं है, अपन देसी हो जाएंगे। तो दिखा बिल्कुल वेस्टर्न लगना है अपने को, नेचर देसी रखना है। मान लो वेस्टर्न में चले गए तो फिर नेचर भी वेस्टर्न करना है, समझे कि नहीं? थोड़ा टफ रहता है मेरे लिए लेकिन कर देता हूँ, है ना। तो एनर्जी लेवल मीडियम है तो अच्छी बात है। अभी देखो क्या होता है कि सेंट्रल एटम किसे लेना चाहिए तो उसके रूल होते हैं। हर किसी को एज ए सेंट्रल एटम नहीं लिया जाता, जो कुछ रूल्स फॉलो करे उसे लिया जाता है। पहले तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिट। दूसरा उसका साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। बहुत बड़ा है उसको हम सेंट्रल एटम में नहीं ले सकते। मान लो हम क्रिकेट टीम बनाए, अपना इंडियन क्रिकेट टीम बनाए, तो एकदम झाड़ा आदमी होगा, दौड़ भी नहीं पाएगा, उसको ले लेंगे मैच में। बैटिंग अच्छी कर रहा है लेकिन दौड़ नहीं पा रहा है, दौड़ के भी तो रन लेने होते हैं, ऐसा थोड़ी चौके छक्के ही देने ना पर से बैटिंग तो अच्छी कर रहा है। अरे नहीं ले सकते, भागना भी तो पड़ता है, अकेले बैटिंग भी थोड़ी होता है, फील्डिंग भी तो करनी पड़ती है। तो सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सारे के सारे लक्षण होने चाहिए। ऐसा है कि एकदम अच्छी लड़की दिखती है उठा के लेके चले आओ, जुबान भी तो अच्छी होनी चाहिए खुलने पे, है एकदम दिखने में लगे चिकनी चमेली, मुंह से आग बरसे तो ना चले भाई, अपना तो घर शमशान बन जाए। चलो, और कई घर मैंने शमशान बनते देखे ऐसे खूबसूरत शहरों पे, है ना। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? अच्छी, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करने की उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसके अंदर? सेंट्रल एटम। एनर्जी लेवल उसका ऐसा है किसी के भी साथ मैच कर जाए। समझ गए कि नहीं? मान लो हम अपनी पुश्तैनी जायदाद पे लेके जाए तो वो ऐसे ना करे, अच्छी खेतर है न भैंसो है, वो ना करे। वहाँ जाके भी मैच हो जाए, हवेली पे लेके जाए वहाँ भी मैच हो जाए, है ना। वैसा होना चाहिए उसका एनर्जी लेवल। तो ये तो बोलो शहर में रहना है, मैं रह लूँगी, कुछ आ गया ऐसा उल्टा, गांव में जाना पड़ा है, स्टॉक मार्केट में बड़ा भारी नुकसान आ गया और गांव में जाना पड़ा, छी तो वो ना काम आए, समझे कि नहीं। सेंट्रल एटम एनर्जी लेवल ऐसा होना चाहिए किसी के भी साथ उसका एनर्जी लेवल मैच कर गया। और बोलूँ मैं ये सब खूबियाँ किसमें होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। किसमें होती है सारी की सारी खूबियाँ? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारी खूबियाँ होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास। पीरियोडिक टेबल देखा कभी? कैसा लगता है? माल लगता है ना। केमिस्ट्री को भी कभी ऐसा प्यार दिया करो। जरूरी है माल से लड़की होती है, पीरियोडिक टेबल माल नहीं लग सकता क्या? अरे बुद्धि भ्रष्ट इंसान, है ना। चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम। कितना मस्त लग रहा है, नजर चाहिए SPD, है ना। ऑनलाइन बाबा भी भगवान होते हैं सर, हमें तो नहीं दिखते, आंखें चेंज करवा। बाकी जो उसने बोला है ना ये सेंटेंस, वो तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, समझिए। बाबा भगवान तब दिखते हैं जब तू भक्त बनेगा, और तू बना फिरता है शैतान, तब देखो उसमें भगवान दिखेगा नल्ले, है ना। तो ये है F, ये है
एस पी डी, समझिए डी ब्लॉक एलिमेंट में सब होता है। देखो साइज भी इसकी स्मॉल है, ऐसे जाने पे साइज कम होती है, ऐसे जाने पे साइज बढ़ती है, तो साइज भी तो कम है ना, समझ गए। दूसरों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी होगी, यहाँ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यहाँ जाने से कम होती है, तो यहाँ अच्छी रहेगी। इनकी एनर्जी इससे उससे दोनों से मैच करेगी, किसी के साथ भी ये गुल मिल सकते हैं। दूसरा डी क्या है, बड़ी ऑर्बिट है वैसे देखा जाए, उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, माइनस नहीं है वो, कौन बोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई माइनस माइनस नहीं है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, खाली ऐसे डैश किया बीच में अलग रखने के लिए, माइनस मतलब क्या है। हाँ कुछ टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझाओ मेरे को, ऐसा माइनस वाइनस कुछ नहीं है, वो डैश किया हुआ है खाली, है ना। डी जेड स्क्वायर क्या होता है, समझ। तो ये मतलब होता है डी के अंदर, और डी के अंदर क्या आएगी भाई, थोड़े बहुत खाली होती है। हाँ कुछ डी 10 है तो खाली नहीं रहेगी, मान लो डी 10 है तो फिर भरी हुई, हाँ जिसकी भरी हुई है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। मान लो कोई अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है और पूरा का पूरा डी खचाखच भरा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। मैं बोलो आपको जिंक कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। कौन? जिंक। जिंक क्या होता है, 3d10 होता है, क्या होता है, अब देख लेना, आर्गोन 3d10 4s2, तो उसकी औकात नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स बनाए। उसे अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो डी खाली करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं। जब तक डी खाली नहीं होगी तब तक वो कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ नहीं, डी एम्प्टी ऑर्बिट चाहिए, क्या चाहिए, और डी और एम्प्टी है तो बेस्ट है, डी एम्प्टी है तो बेस्ट, एम्प्टी ऑर्बिट चाहिए, समझ गए। हमें नवरात्रि आएगी तो माता जी का हम क्या करेंगे, वो मतलब स्थापना करेंगे, एक बार उनको लेंगे, नहलाएंगे, फिर से बैठाएंगे। हमें अच्छे कपड़े चाहिए, नए ही चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है। पढ़ाई भाई मधु माता जी वो तो करता हूँ नवरात्रि में, એમાં બધું સારું પાણી જોઈએ, એવું નહીં કે ગંગાજીથી મંગાવવાનું જરૂરી है कि नहीं भाई प्रवीण। तो खाली कक्षक જોઈએ, एम्प्टी ऑर्बिट चाहिए, अच्छे घर की एम्प्टी ऑर्बिट चाहिए, समझ गए। इससे घर की और टॉय चले तो नल्ले कुंवार रह जाएगा, है ना, सही कह रहा है सारा भैया। हो गया, ओके। मगज में बैठा ना, ये सेंट्रल एटम, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर। और सेंट्रल एटम में सबसे बेस्ट है डी, कौन है, डी। मैं ये नहीं कहता कि एस और पी में से कोई सेंट्रल एटम बन नहीं सकती, समझ गए। अगर उनमें भी कोई अच्छा है तो उसे बनने देना चाहिए जो कुछ के लायक है, समझ गए। राजा का बेटा ही राजा बनेगा नहीं, जो राजा बनने के लायक है वो राजा बनना चाहिए। सेंट्रल एटम सिर्फ डी ब्लॉक के बच्चे ही बनेंगे। एस और पी में भी अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो डी की प्रॉपर्टीज़ की जैसी उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो बन सकता है। मैं बोलूँ एल्यूमिनियम आपको, वैसा एल्यूमिनियम पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, पी ब्लॉक, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम में सब गुण है, छोटा साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी एनर्जी सबसे मैच करती है, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिट है, चाहे वो पी ब्लॉक का बच्चा ही क्यों नहीं, वो समझ गए कि नहीं, वो कॉम्प्लेक्स के लिए सेंट्रल एटम बना सकता है, चाहे गरीब का बच्चा ही क्यों ना हो। अगर उसमें सारी एबिलिटीज़ है केमिस्ट्री बायो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ने की, तो वो भी तो डॉक्टर बन सकता है। जरूरी तो नहीं है कि पापा साइट चलाते हो तो ही हम डॉक्टर बने, कोई जरूरी नहीं होता है ऐसा, है कि नहीं। किसान के बच्चे भी अच्छे टीचर बन सकते हैं, है कि नहीं। जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए वो अहमदाबाद गांधीनगर से होना चाहिए, कोई नहीं है ना। तो ये है, ये जनरल रूल है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन हो सकता है। और ऐसा है कि डी का है तो बन के ही रहेगा, ऐसा है कि गोविंद नाम एडमिशन लिया है तो बीजे में ही जाएंगे, बीच में कोई स्टेशन नहीं आएगा, गलत सोच है ना। बीएससी भी करना पड़ सकता है और जुलाई में रिट्राई भी देना पड़ सकता है, चाहे क्यों ना हम गोविंदा में,
ये तो नहीं होता कि विद्या मंदिर के बच्चे जुलाई में एग्जाम नहीं देते। मिलो अपने ही आसपास कहीं दिखाई पड़ेंगे। विद्या मंदिर में फिर भी जुलाई में रीट्राई दे रहे। तो डी के होते हुए कई बार सेंट्रल एटम नहीं गिन सकते अगर इसके अंदर लायकात नहीं है डी वाली, समझे कि नहीं। अब फिर वो दोस्त किसी को भी थे, वो उनका प्रॉब्लम, लायकात उनमें ही नहीं हो, समझ। तो जिंक है वो डी का है। देखो बोलो आप ये सब जाने चड्डी माँ अगी गयो छेने, है ना, ये सब कौन, ZN CD HG और CN। वैसे तो ये डी के बच्चे हैं, किसके हैं, लेकिन फिर भी इनको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फेवरेबल नहीं माना गया है। हाँ मान लो अगर इसमें से कोई बना रहा है तो वो जुलाई में बनाएगा। हाँ CN कोपरनिक्सियम। जाने चड्डी माँ आगी गयो छेने, छेने तो ये वैसे तो डी ब्लॉक के है, लेकिन इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप कृपा करके कॉम्प्लेक्स ना बनाए तो ही अच्छा है कॉम्प्लेक्स के लिए और आपके लिए। चलो अगर ये बना रहे हैं कहीं इनका कॉम्प्लेक्स अगर दिखाई पड़ रहा है तो समझ लेना वो जुलाई वाला है। ट्राई एंड ट्राई आफ्टर दे विल मेक कॉम्प्लेक्स। बाकी फर्स्ट ट्राई में इनका कॉम्प्लेक्स तो क्या कॉम्प्लेन भी नहीं बनेगा, समझे ना। खाओ बड़ा है कि नहीं बनवा माँ, हाँ पढ़ से कीधुं धीमे धीमे लाला मुझे आला के नहीं दिमाग के अंदर आला कवर ओवर है। मैं सीधा सीधा बाहर तो नहीं जाला હું બોલું લાલા તાર બોલવાનું આલા કે जाला એટલે હું સમજી જાય। શું જાઉં તું આલા બોલશે તો भी मैं समझ जाऊंगा, तू जाला बोलશે तो भी मैं समझ जाऊंगा। चलो काउंटर आयन कौन बन सकता है ना, काउंटर आयन कौन बन सकता है। तो कोई भी बन सकता है वैसे तो क्या है कोई काउंटर आयन वैसे देखा जाए तो कोई भी बन सकता है। बोलो चलो इस स्कूल में केमिस्ट्री टीचर कौन बन सकता है, तो इसको अच्छा केमिस्ट्री आता है वो आगे बढ़ा के जाए केमिस्ट्री टीचर बन सकता है। इस स्कूल में स्वीपर कौन बन सकता है, कोई भी बनेगा। उसको स्वीपर में क्या कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, और कचरा पोता तो सबको आता है, नहीं आता सीख के करो, समझे कि नहीं। तो ये काउंटर आयन में ऐसे कोई भी बन सकता है, जनरली तो कोई भी बन सकता है। सब पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज काउंटर आयन बन सकती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो भी स्पीसीज होती है ना, वो काउंटर आयन बन सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज काउंटर आयन बन सकती है। लेकिन जनरली मैंने जो काउंटर आयन देखे हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने मेरी लाइफ में जितने काउंटर आयन देखे हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता इससे ज़्यादा काउंटर आयन हो नहीं सकते, हो सकते हैं, लेकिन मैंने इतने देखे हैं। Na+, NH4+, Fe2+, Fe3+, Mg2+। पॉजिटिव के काउंटर आयन मैंने इतने देखे हैं के Na NH4 Fe Fe Mg, है ना। ऐसे सब पॉजिटिव के काउंटर आयन्स मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं। नेगेटिव काउंटर आयन पे बात की जाए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं जितना देखा मैं उतना बोल रहा हूँ। चलो Cl-, Br-, I-, SO4 2-, NH3-, है ना। चलो CO3-2, है ना। और देखा नहीं है इतना ज़्यादा, इतने ही काउंटर नेगेटिव मैंने देखे हुए। ठीक है, एक आध आ भी गया तो आपके अच्छे नसीब। बाकी मैंने एज ए नेगेटिव आयन इतने काउंटर आयन मैंने मेरी लाइफ में चेक किए हैं, पॉजिटिव इतने चेक किए हैं। मैं ये नहीं बोलता इतने ही हो भी सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर एक दुकान में काउंटर हो,
जरूरी नहीं है कि हर एक दुकान में काउंटर हो, तो खाली मैं ऐसे ही डायलॉग बोल रहा हूँ। बिना काउंटर की दुकानें भी होती हैं। वीरपुर, खाना उतना खाओ, दान पेटी नहीं है। वीरपुर नाम सुना है? जलाराम बापा का धाम है, वहाँ पे चलता है। डीसा में तो नहीं है, वो तो पैसे लेते हैं। वीरपुर है, जलाराम बापा का मंदिर है, बहुत बड़ा धाम है। वीरपुर में कहाँ है? काठियावाड़ साइड पड़ता है, बराबर। हाँ, तो वहाँ पे फ्री में खाना मिलता है सर। वो काठियावाड़ में बहुत है ऐसे, काठियावाड़ में ऐसे, समझ गए? खाओ, काउंटर ही नहीं है पैसा देने का, समझ गए? दान पेटी भी नहीं है भाई, किडनी मैन, दान पेटी भी नहीं है, दान देना हो तो, समझ गए? हाँ, वीरपुर जाके 10 रुपये दान करके मेरे को दिखा देना, नहीं कर सकते, समझ गए? 24/7 चालू रहता है वीरपुर का खाना। दिवाली पे या फिर ये जो उन्हाळन क्या भाई इंग्लिश में समर वैकेशन, जाओ पता चले कितनी पब्लिक खाना खाती है। 1 रुपया कोई नहीं देगा, समझ गए? कहाँ से आता है, कौन देता है, कोई नहीं पता किसी को, समझ गए? हाँ, ये तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक के पास काउंटर आयन होता ही है। देखो ये है, इसके बस हाथ में एकदम હવે धर्म में घुसी है, मतलब भणावानु कीधું मैं, इसके पास काउंटर आयन नहीं है। ये नहीं है कि काउंटर आयन ना हो तो भाई एने कॉम्प्लेक्स ना कहवाय। विदाउट काउंटर आयन वाला कॉम्प्लेक्स भी હોય। એવું તો है नहीं कि જેટલા પુરુષ है બધાને બૈરા હોય, તો બૈરો ના હોય તેને પુરુષ નહીં કહેવાનું, શક કરવાનું એની શક્તિ ઉપર, તો એવું નહીં है કશું નાય હોય। મોદીને ચો સર અલ્લા સ પણ નહીં જોડે તો હા યોગીન ચો લગે છે ના આવડ આયા તો યોગીન क्यों રાહુલ ને છો બધા મોઢા જોતા ભેગા થયા ઉપર જોઈ ના બોધશું મોડો મોઢા રહેવાથી ઉપર સુધી પહોંચીએ પહાડથી ખબર મોઢા મળ્યો ને 2 વર્ષ हो गया એટલામાં બાબાએ લપેટી કાઢ્યું हुआ कि नहीं? ये काउंटर आयन कोई भी हो सकता है। ये काउंटर आयन की क्या होती है? प्रॉपर्टीज।